नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। भव्यात्माओं, रत्नकरण श्रावकाचार्य श्री समंत भद्राचार्य की अमूल्य कृति है, जिसका अध्ययन प्रारंभ हुआ है। मंगलाचरण के माध्यम से आपने जाना कि श्री वर्धमान भगवान, जिन्होंने समस्त कर्मों का नाश किया है और जिनके ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर पूरे तीनों लोक और आलोक झलक जाते हैं, ये केवल ज्ञान की महिमा है। यह ग्रंथकर्ता के द्वारा मंगलाचरण हुआ है। अब अगले श्लोक के अंदर ग्रंथ का उद्देश्य और धर्म का लक्षण कहा जाता है। सभी लोग उच्चारण करेंगे। देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। इसका हिंदी में पद्यानुवाद परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा किया गया। यह पद्यानुवाद सरल सरस शब्दों में बहुत ही सुंदर है और एक बार में ही समझ में आ जाता है। भव दुख में डूबे भवि प्राणी उनको कर का अवलंबन दे, लेता निकाल उत्तम सुख में धरता शिव में भी पहुँचा दे। सब कर्म नष्ट करने वाला बस धर्म वही कहलाता है। मैं उसी धर्म को कहता हूँ, वह समीचीन है त्राता है। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, अहम समीचीनम धर्मम देशयामि। अर्थात हे भव्यात्माओं, मैं समीचीन धर्म की देशना प्रदान करता हूँ। मैं समीचीन धर्म को, समीचीन का मतलब है सम्यक धर्म, और वह धर्म कैसा है? कर्म निवर्हणम, जो समस्त कर्मों को नष्ट करने वाला है। अर्थात जो प्राणी उस धर्म को धारण कर लेता है, समीचीन धर्म को, उसके समस्त कर्म एक दिन नष्ट हो जाते हैं। और अगली पंक्ति के अंदर धर्म का लक्षण कहा कि यह सत्वान संसार दुःखतः धरत उत्तमे सुखे धरति स धर्मः। यानी जो सत्वान माने प्राणियों को, संसारी प्राणियों को उत्तम सुख में, उत्तमे सुखे में सुखे धरति, संसार के दुख से छुड़ा करके और उत्तम सुख में पहुंचा देता है, इसका नाम है धर्म। धर्म, असली धर्म क्या है? आज धर्म को लोगों ने जाति संप्रदाय से जोड़ दिया, लेकिन भव्यात्माओं, आपको ध्यान रखना है, धर्म जो है धारण किया जाता है और उस धर्म को कोई भी प्राणी धारण कर सकता है। धर्म ऐसा ही है जैसे मिश्री के टुकड़े को चाहे कोई आगे से, पीछे से, रुचि से, अरुचि से कैसे भी खाए, लेकिन चूंकि मिश्री का स्वभाव है मीठा फल प्रदान करना, ऐसे ही इस धर्म को कोई रुचि से धारण करे, अरुचि से धारण करे, जैन करे, बौद्ध करे, ईसाई करे, कोई भी करे, यहाँ तक कि तिर्यंच प्राणी भी जो धर्म को धारण कर लेते हैं, वह उत्तम सुख को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। उस श्रेणी में फिर उनका नाम आ जाता है। इसलिए सच्चे धर्म को उन्होंने, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले ही कह दिया, समीचीनम धर्मम देशयामि, माने मैं समीचीन धर्म को कहूँगा। और
समीचीन धर्म का लक्षण ही यही है कि जो हर प्राणी के लिए हितकारी है। किसी भी प्राणी को उससे, उस धर्म से अहित नहीं हो सकता है। अगर शेर ने उस धर्म को धारण किया मुनियों के मुखारविंद से, तो वह एक दिन महावीर बन गया। भील ने अगर उस धर्म को गुरु के उपदेश से अष्टमूल गुण के रूप में धारण किया, तो वह भी एक दिन महावीर बना। और एक खदिरसार भील ने यदि गुरु के उपदेश से उस धर्म को धारण किया, केवल एक कौवे के मांस का त्याग कर दिया, तो वो एक दिन मगध सम्राट श्रेणिक बन गया। ऐसे समीचीन धर्म को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बतलाने का अपना उद्देश्य बताया है कि इस ग्रंथ का नाम ही है रत्नकरंड श्रावकाचार, यानी श्रावकों के आचरण, श्रावकों की चर्या को लेकर, श्रावकों के चारित्र को लेकर के जो रत्नों का पिटारा है, ऐसे रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के अंदर मैं समीचीन धर्म को कहूँगा। और इसलिए उसको कहा त्राता है। त्राता माने सबकी रक्षा करने वाला है। ऐसे धर्म को कहने के उद्देश्य से समंत भद्राचार्य की करुणा झलकती है कि प्रत्येक प्राणी संसार के अंदर सुखी रहे। आप देखो छडाला के अंदर भी क्या कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। यानी गुरु बहुत ही करुणार्द्र होते हैं और प्रत्येक प्राणी को वे किसी स्वार्थ के बिना निस्वार्थ भाव से हर प्राणी को सुख को देने का और दुख से छुड़ाने का उपाय बताते हैं। क्योंकि तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अनंत प्राणी हैं, वे सब दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं और दुख से निकलने का उपाय जब सोचते हैं तो गुरु ही उनको वह उपाय बताते हैं। ऐसे उपाय को बतलाने का उद्देश्य लेकर श्री समंतभद्र स्वामी अब आगे श्लोक के अंदर पुनः धर्म का लक्षण कहते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः सम्यक दर्शन और ज्ञान चरित ये धर्म नाम से कहलाते। धर्मेश्वर तीर्थंकर गणधर इनको ही शिव पथ बतलाते। इनसे उल्टे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान चरित्र सभी भव दुखों के ही कारण है, नहीं हो सकते सुख हेतु कभी। एक एक शब्द को ऐसा मोती जैसा पिरोया है और एकदम सरल संस्कृत भी है। तो क्या कहते हैं कि धर्मेश्वरा विदुः सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, अर्थात जो धर्मेश्वर हैं यानी कि धर्म को धारण करने वाले, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान और उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार संसार को उपदेश देने वाले गणधर भगवान और उनकी परंपरा को चलाने वाले हमारे आचार्य मुनिगण, ये सब धर्मेश्वर कहलाते हैं। तीर्थंकर, गणधर और उस परंपरा का निर्वाह करने वाले उपदेशक। तो ऐसे उपदेशक तीर्थंकर भगवान ने कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सदृष्टि माने सम्यक दर्शन, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान और वृत्तानि माने सम्यक चारित्र। यानी सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि को दूसरे शब्दों में आप जाने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, बहुवचन में लिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के चारित्राणि में बहुवचन का प्रयोग कर दिया कि ये तीन चीज़ें हैं और तीनों की जब जहाँ एकता हो जाती है तो मोक्ष मार्ग, उसको एक वचन में कहा। मोक्ष मार्ग एक है और ये तीन चीज़ें हैं, तो तीनों चीज़ें जहाँ एक रूप में आकर मिल जाती हैं तो वह मोक्ष मार्ग बन जाता है। यही सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि में कहा कि सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता जो है ये धर्म है।
मोक्ष मार्ग कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, ये एक दूसरे से अनुस्यूत हैं। जहाँ धर्म है वहीं मोक्ष का मार्ग है, जहाँ मोक्ष का मार्ग है वहाँ समीचीन धर्म साकार है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को धर्म और मोक्ष का मार्ग कहा है। अब दूसरी पंक्ति में सुनिएगा कि यदि ये प्रत्यनीकानी, ये जब तीनों उल्टे हो जाते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि मतलब मिथ्या दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तो फिर ये क्या हो जाते हैं? भव पद्धति भवंती, ये तीनों चीज़ें फिर संसार के कारण बन जाते हैं। पद्धति माने संसार की संतति को बढ़ाने वाले। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, हमने, आपने या किसी ईश्वर ने नहीं शुरू किया है। संसार की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। वैसे ही जैसे कोई कहे बीज से वृक्ष पैदा हुआ कि वृक्ष से बीज पैदा हुआ, आप बताओ? तो हम कहेंगे वृक्ष से बीज पैदा हुआ। बीज कहाँ से आया? वृक्ष से आया। तो बीज और वृक्ष की परंपरा जैसे अनादि संतति की तरह चलती है, ऐसे ही संसार की परंपरा अनादिकाल से चल रही। हम सब अनादिकाल से संसार के अंदर 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आज न जाने कितने जन्मों के पुण्य संयोग से मनुष्य जन्म में आए हैं। मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ऊपर की पंक्ति को ध्यान रखना है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र हमें गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है, हम उसी को मोक्ष का मार्ग माने, उसी को सच्चा धर्म माने और उसको धारण करें। जब भी गुरु का उपदेश मिले तो कुछ ना कुछ उनके उपदेश के अंश को धारण करना, तो समझो कि वही धर्म है। तो हमने मिश्री पाली, संसार के अंदर जो सबसे ज़्यादा दुर्लभ है, जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, और बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। इस समीचीन धर्म के लिए ही कहा है। 12 भावनाओं में धर्म भावना है। उसके अंदर कहा कि कल्प वृक्ष तो याचना करने से फल देता है, और चिंतामणि रत्न चिंतन करने से कि मुझे ये दे दो, तब वो चिंतामणि रत्न आपको देगा। लेकिन बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन, बिना याचना किए धर्म एक कल्प वृक्ष है। उसके नीचे जाएंगे, जैसे वृक्ष के नीचे जाओ तो छाया स्वयं मिलती है, उसे मांगनी नहीं पड़ती। उस वृक्ष के नीचे चाहे हिंदू जाए, मुसलमान जाए, जैन जाए, बौद्ध जाए, हिंसक प्राणी जाए, अहिंसक प्राणी जाए, वृक्ष तो अपने आप सबको निस्वार्थ भाव से सबको छाया देता है। इसी प्रकार से धर्म की छाया में जो कोई आ जाता है तो बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन, संपूर्ण सुखों को देने वाला धर्म है। बस क्या है, धर्म की परिभाषा अपने हृदय के अंदर उतर जानी चाहिए। तो आप जान लीजिए कि धर्म जाति नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई प्रांतीय परंपरा नहीं है, धर्म धारण करने की वस्तु है। आप कोई खंडेलवाल हो सकते हैं, कोई अग्रवाल हो सकते हैं, कोई पद्मावती पुरवाल, कोई पल्लीवाल हो सकते हैं, अनेक जातियां हैं। जैन धर्म में भी 84 जातियां हैं। तो जाति का मतलब है, जाति और कुल दो चीज़ें होती हैं। पिता के पक्ष को कुल कहते हैं, कोई पुत्र को कहते हैं ना, ये हमारा कुल दीपक है। तो कुल और जाति, माता के पक्ष से जाति बनती है। ये जाति और कुल की शुद्धि मायने रखती है, इसको कहते हैं पिंड शुद्धि। लेकिन धर्म इनसे बिल्कुल अलग होता है। आज जब जनगणना होती है तो आपको बताया जाता है कि जाति के कॉलम में आप जैन लिखें। ये एक व्यवस्था है और एक व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था है कि अगर हमने लिख दिया कि हम अग्रवाल हैं, हम खंडेलवाल हैं, तो आपकी जाति का कॉलम जो है जब जनगणना में सबसे कम जैन आ जाएंगे। इसलिए आपको जनगणना जब होगी तो उसमें जाति के कॉलम में जैन लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको अंतरंग में समझना है कि हम अग्रवाल खंडेलवाल आदि कोई जाति में हो सकते हैं,
कोई हिंदू हो सकता है, कोई किसी के साथ शर्मा लिखा हुआ है, किसी के साथ वर्मा लिखा हुआ है, किसी के साथ गौतम लिखा हुआ है, किसी के साथ जैन लिखा हुआ है, लेकिन वो जाति हैं। धर्म को प्रत्येक प्राणी, तिर्यंच प्राणी सब धारण कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि भील ने भी धारण किया तो वह भी आगे जाकर महावीर बन गया। भील बना महावीर एक दिन। तो ऐसे सच्चे धर्म को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बताया और कहा कि इससे उल्टे अगर हम चले जाएंगे तो हमारे संसार के कारण बन जाएंगे। अर्थात जैसा वस्तु तत्व है, जैसा आत्म तत्व है, अगर उससे उल्टा हम चलेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे और मिथ्या ज्ञान होगा, फिर मिथ्या आचरण होगा, तो संसार की परंपरा बढ़ती चली जाएगी। अब अगर संसार की परंपरा को घटाना है तो हमें सच्चे धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपने इन 2 श्लोकों के माध्यम से आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी के उद्देश्य को जानना कि वे प्रत्येक प्राणी को सुख में पहुंचाना चाहते हैं। अनंत दुखों से छुड़ा करके सच्चे सुख में पहुंचाना उत्तम सुख है। उत्तम सुख किसको कहते हैं? उत्तम सुख मतलब मोक्ष सुख। स्वर्ग के और मनुष्य गति के सुख तो क्षणिक सुख हैं और मोक्ष सुख सर्वोत्कृष्ट सुख है, जिस सुख के बाद में कोई दुख कभी आता ही नहीं। ऐसे सुख को उत्तम सुख कहा है और उस उत्तम सुख में पहुंचाने के लिए जो समीचीन धर्म कहने का आचार्य श्री ने अपना उद्देश्य बनाया, ये उनकी बहुत बड़ी उदारता है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रखा कि मैं जैनियों के लिए ये बात कह रहा हूँ। बस उनके साथ एक शर्त है कि भव्य होना चाहिए प्राणी, विवेक होना चाहिए, ताकि समझ सकें कि भाई सच्ची चीज़ क्या है, झूठी चीज़ क्या है। अगर यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति वो पद्धति कहा, तो अब आपको जानना है कि भाई मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित क्या है। भाई जीव तत्व जो है उसको जीव न कह के पुद्गल कह देना, अजीव कह देना। जो संसार दिख रहा है बस उसी को सब कुछ मान लेना, ये सब झूठी चीज़ें हैं। तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण करना, अपना आचरण जैसा होना चाहिए, सम्यक आचरण। यदि हम परिवार के अंदर हैं, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पालन करें। मंदिर गए हैं, जिनेंद्र भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हुए और उन प्रतिमाओं को भगवान साक्षात भगवान मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है, पत्थर से ही तो भगवान बने। अब आप देखो कि अयोध्या की धरती पर जो रत्नों के पाषाण को तराश तराश करके मूर्तियां बनाएगी, भरत भगवान बन गए ग्रेनाइट के पाषाण से। तो जब तक इनके ऊपर संस्कार नहीं होते तब तक ये पत्थर हैं, और जब संस्कार हो जाएंगे मंत्रों के तो यही पाषाण, यही प्रतिमा साक्षात भगवान की प्रतिमा बन जाएंगी। आप देखो भव पद्धति कैसे बनती है। अरे सती अंजना, जिसने पूर्व भव में रानी कनकोदरी की पर्याय में एक केवल प्रतिमा का ही अपमान किया, कोई साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं थे। उसने प्रतिमा का अपमान किया केवल कि मेरी सौत इनके पूजा न कर पाए, और उसकी ईर्ष्या के कारण उसने जो है बावड़ी में जरा सी देर के लिए प्रतिमा को डाल दिया। प्रतिमा के अपमान का भाव नहीं, ईर्ष्या में उसने ऐसा किया। तो ये क्या, ये मिथ्या भाव ही तो था। प्रतिमा के या भक्ति के या भगवान के सच्चे रहस्य को नहीं जाना, ईर्ष्या में आकर सब कुछ भूल गई। तो उसको क्या फल मिला? उसको फल मिला कि अंजना की पर्याय में 22 साल तक उसको पति का वियोग सहना पड़ा। जंगल जंगल में जा कर के बेचारी रोती थी। तब एक मुनिराज ने उसे बताया, पुत्री तेरे इस जन्म का फल नहीं है। वो कहती थी मैंने किसी का वियोग नहीं कराया है, मुझे क्यों ऐसा फल मिल रहा है, मुझे पति का वियोग क्यों सहन करना पड़ रहा है। तब मुनिराज ने बताया कि पुत्री तूने एक रानी की पर्याय में अहंकारवश, ईर्ष्यावश भगवान की प्रतिमा का अपमान किया, तो तेरे को ऐसा फल आज मिल रहा है। और अब धैर्य से सहन कर, तो आगे जा कर के बस पति का संयोग मिलने वाला है। तो महानुभाव ये भव पद्धति है
यानी कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिपालन करने से संसार की पद्धति, संसार की संतति, संसार की परंपरा बढ़ती है। इसलिए हमें जानना है कि हम समीचीन धर्म को धारण करें, उसको जाति संप्रदाय में विभक्त ना होने दें, भगवान पर श्रद्धा करें, सच्चे गुरुओं पर श्रद्धा करें, उनकी वाणी को सुने, सत्संग करें, तो हमारा जन्म सुधर जाएगा। ऐसे भाव को लेकर हम निरंतर बढ़ते चलेंगे। आपको रत्नकरण शावकाचार्य का स्वाध्याय करेंगे कि आपकी आत्मा के अंदर भी वे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के रत्न भर जाएं और इस ग्रंथ के स्वाध्याय करने का संपूर्ण फल, सार आपको प्राप्त हो जाए। तब जाके रत्नों का पिटारा, शास्त्र के रत्नों का पिटारा हमारी आत्मा के अंदर रत्न पिटारा बन करके प्रकट हो जाए और हम मोक्ष मार्गी बन जाएं। यही सार है। आगे हम इसी तरह से आपको जो प्रथम अध्याय है सम्यक दर्शन अधिकार, उस पर हम आगे ले चलेंगे और सम्यक दर्शन के बारे में भी बताते रहेंगे। इस अधिकार के पूर्ण होने के बाद हम एक एक अध्याय की 7 परिच्छेदों में रत्नकरण शावकाचार्य, एक एक परिच्छेद जब पूर्ण होगा तो हम आपको उसकी परीक्षा लेंगे। उस परिच्छेद में से करीब 10 प्रश्न खोज करके और हम आपके सम्मुख लाएंगे। उनका उत्तर सही मिलेगा तो हम आपको पुरस्कार भी देंगे। तो ज्ञान की आराधना करते हुए आचार्य समंतभद्र की कृति का मूल्यांकन कीजिए। आप सबके लिए मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद है। जब लो समंतभद्र आचार्य महाराज की जय। बंधुओं, रत्नकरण शावकाचार्य, करंड मतलब होता है पिटारा, और पिटारे का मतलब जिस करंड में, जिस पिटारे में रत्न भरे हों वो है रत्न करंड। और उसके साथ जुड़ा है शावकाचार। श्रावक मतलब होते हैं हम सब, और आचार का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो हम लोगों की जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की जो चर्या है, उसको कहते हैं आचार। जब हम चुनाव में सुनते हैं आचार संहिता लग गई है, तो उसका मतलब होता है कि हम लोग एक बंधन में आ गए हैं, प्रचार प्रसार करने वाले एक बंधन में आ गए हैं, उनके ऊपर अंकुश लग गया है। ये जो अंकुश लगाने की प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं आचार संहिता। और जो अंकुश लगता है तभी हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित हो पाता है। तो जो रत्नकरण शावकाचार, यानी कि श्रावकों के लिए जो आचार संहिता है, उसको रत्नों के पिटारे के समान जिसमें समाहित किया गया है, उसको कहते हैं रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ। और उस ग्रंथ का हम सबके सामने बहुत ही सुंदर सोपान चल रहा है। पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी हम सबको ये रत्नकरण शावकाचार सिखा रही हैं, बता रही हैं। और ध्यान रखिए कि ये शावकाचार जो हम सीख रहे हैं और जो सीखते जा रहे हैं, सीखते जाएंगे, इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन पर अंकुश को निरंतर बढ़ाते जाना है। यानी कि जो जो चीज़ें रत्नकरण शावकाचार में आपके सामने आती जाएंगी, सीखते जाएंगे, उतने अंकुश, उतने प्रतिबंधन, उतने अनुशासन, उतनी आचार संहिता हमें अपने जीवन पर, अपने ऊपर लागू करते जाना है। तब वो हमारा रत्नकरण शावकाचार का अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय सफल होगा, कारगर होगा, और उसका आनंद भी तब आएगा हमको। तो इस प्रकार से ये रत्नकरण शावकाचार हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि किसी को अपने जीवन में जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी है तो सबसे पहले बाल विकास, और उसके बाद में 6 डाला, उसके बाद में यदि नंबर आता है तो द्रव्य संग्रह या रत्नकरण शावकाचार, और उसके साथ में फिर तत्वार्थ सूत्र, और उसके बाद में हम और आगे जिस भी ग्रंथ पर जाना चाहें जा सकते हैं। ये क्रम है। तो आप लोगों ने बाल विकास भी अच्छे से सीखा है। हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म के बारे में बहुत अध्ययन किया है, बाल विकास 1, 2, 3, 4। और उसके बाद में यदि आज हम सबके बीच में ये रत्नकरण शावकाचार आया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि हम सब लोग पारस चैनल के माध्यम से इस स्वाध्याय को अपने जीवन में उतारें, सीखें
और नियमित जारी करें और एक कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठें, किताब अवश्य अपने सामने रखें कि किस किताब के किस श्लोक पर कौन सा अर्थ, अन्वयार्थ, किस चीज़ की व्याख्या चल रही है, उसके व्याख्या में कौन कौन से प्रसंग ऐसे हैं जो उस व्याख्या से संबंधित हैं, जिनको पूज्य माता जी ने हमें बताया है, उसको नोट करना चाहिए। यदि मान लीजिए धर्म की बात आती है, उत्तम सुख की बात आती है, उसमें माता जी ने कौन सा प्रसंग हमें बताया था, किस प्रकार से प्रतिमा के अपमान की बात रानी कनकोदरी की बताई थी, फिर उसको सुख की जगह दुख क्यों मिला था, ये प्रसंग भी उसके साथ नोट कीजिए और नोट करके अपने स्वाध्याय को दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना, ज्ञान प्राप्त करने के साथ में उसकी जो प्रसंगोपात चीज़ें हैं, प्रसंगोपात उदाहरण है, उसकी जो विवक्षा है, वो चीज़ भी हमको अच्छे से नोट करनी है, सीखनी है। तो ये रत्नकर्ण शावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत ही हमें हमारे जीवन में सफलता प्रदान करें, हमारे जीवन को अच्छा बनाएं, हमारे जीवन को अनुशासित करें, धर्ममयी बनाएं और हमारे जीवन में यही हम सब मंगल भावना पाएंगे कि हमारा जीवन निरंतर धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होता रहे।